अलैकुम। साथियों, धीरे धीरे करके जैसे काम हो रहे हैं, धरने का आज 94 दिन हो गए। मुझे लग रहा है कि 100 दिन तो धरने के अभी खिंच जाएंगे, क्योंकि स्पीड बड़ी स्लो है अंदर काम की। तो मैं कमेटी से यही गुजारिश करूंगा, सदर साहब खड़े हैं हमारे, कि जो धरने का 100वां दिन हो तो जनरल बॉडी रख लें या कुछ भी ऐसा रख लें कि 100वें दिन बहुत भीड़ यहाँ पर हो, कोई ना कोई इवेंट रख लें और सदर साहब इवेंट सोच लेंगे इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है जिससे इंतजामिया को ये प्रेशर भी रहे, इंतजामिया को ये भी दिख जाए कि 100 दिन होने के बावजूद भी इतनी पब्लिक मौजूद है। और जो हमारा मुश्किल वक्त था, ठंड का कोहरा गलन, वो तो धीरे धीरे जा रहा है, वो तो गुजर गया। तो अब तो अगर धरना मार्च तक भी चलेगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जाएंगे तभी जब सारी डिमांड पूरी हो जाएंगी। अभी तो एक ही डिमांड पूरी हुई है, डेलीवेटर वाली, वो भी अप्रैल में इम्प्लीमेंट हो जाए तब उसके बाद की बात है। बाकी आप सब लोग मुत्तहद रहिए, यूनाइट रहिए, और हो सकता है कि कमेटी 2-4 दिन में कुछ बड़े फैसले लो। तो उन बड़े फैसलों के लिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए, क्योंकि अब सब्र का जो पैमाना है ना, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, हम लोग का भी और कमेटी का भी। तो शायद इंतजामिया को ये लग रहा हो कि भाई ये तो बैठे तखत बिछा के सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं, शाम को 5 बजे 1 घंटे की आधे घंटे की तकरीर करते हैं और चले जाते हैं। तो उनको ये बताना जरूरी है कि हम सिर्फ यहाँ पे आग जलाकर टापने के लिए नहीं बैठे, बल्कि अपने अलाउंसेस लेने के लिए, अपना कंफर्मेशन लेने के लिए, स्क्रीनिंग की डेट लेने के लिए बैठे। ये न समझो लो कि हम लोग बेवकूफ हैं और ठंड में सुबह से शाम तक यहाँ बैठे हैं। इसलिए आप सब लोग अपना मन बना लीजिए और अपने दिमाग को अभी से तैयार कर लीजिए कि कमेटी जैसे ही कोई बड़ा फैसला लेगी, सब एक आवाज में लब्बैक कहेंगे और इस तरीके से साथ हो जाएंगे कि इंतजामिया को दिन में तारे नजर आ जाए इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि ये लोग बिल्कुल समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इन लोग को यह ख्याल नहीं है, बुजुर्गों से मिसाल सुनते आए कि भाई अपना मारे तो छांव में डाले, गैर मारे धूप में डाले। लेकिन ये कैसे अपने कि हमें मार भी रहे और छांव में तो डालने की जगह कोहरे में डालने, ठंड में डालने, मरने के लिए, गलने के लिए। ये ऐसे अपने, इनको कोई रहम नहीं है, इनके दिल में जरा सी भी हम लोगों के लिए हमदर्दी नहीं है। इनके दिल स्याह हो चुके हैं और बिल्कुल इनके दिमागों पे लालच का पर्दा पड़ चुका है। इनको कुछ नहीं नजर आ रहा है, इनको नजर आ रही है अपनी पोस्ट, अपनी कुर्सियां। इनको ये नजर नहीं आ रहा कि 3500 एम्प्लॉय का मसला है, यानी कि 3500 फैमिली का मसला है। एक फैमिली में अगर 5 लोग भी होते हैं तो हजारों लोगों की तादाद है जिनकी रोजी रोटी से ये लोग खेल रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई मसला नहीं है, ये चाहे 3 दिन में सारे मसले हल कर देंगे, लेकिन ये शायद ये सोचते हैं कि नए वाइस चांसलर आएंगे वो कर देंगे, हम क्यों हेडेक लें। जबकि सही बात यह है कि अगर कोई समझदार आदमी होता या कोई अक्लमंद आदमी होता तो वो इस मसले को हल करके जाता और ये सोचता कि जल्द से जल्द इस मसले को हल कर लूं ताकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हमेशा मुझे याद किया जा सके, हमेशा लोग मेरी तारीफ करें, हमेशा लोग कहें कि एक फलां शख्स थे जो नॉन टीचिंग के बड़े मुखलिस थे, जो इतने सारे मसले हल करके गए। लेकिन इनको समझ में नहीं आता। ये भी हमारे रजिस्ट्रार साहब हैं जो आए हैं, जिन्होंने इतना बड़ा मसला क्रिएट कर दिया है। एक रजिस्ट्रार शाहरुख शमशाद साहब भी थे, वो ऐसे रजिस्ट्रार थे कि उनका कहना यह था कि सारे चेयरमैन से उन्होंने कहा कि भाई एक्सटेंशन मत भेजो, एक्सटेंशन आपने भेज दिया, मैंने कर दिया 1 साल का, 1 साल के अंदर सिलेक्शन कमेटी कराओ और सबको परमानेंट करो। उनका ये था। उन्होंने ड्राइवर की सिलेक्शन कमेटी का मसला आया, ड्राइवर की सिलेक्शन कमेटी के लिए उन्होंने कहा कि जो रेगुलर चल रहे पोस्ट में मैं उन्हीं का अपॉइंटमेंट करूंगा, बाहर वाला आके कोई नहीं बैठेगा। और उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ दी, रजिस्ट्रारशिप से रिजाइन कर दिया, लेकिन 7 लोगों के साथ होने वाली नाइंसाफी को मंजूर नहीं किया, एक वो भी रजिस्ट्रार थे। एक IPS रजिस्ट्रार अफजल साहब भी थे, जिनको लोग हमेशा याद करते हैं कि गवर्नमेंट का ऑर्डर आया कि साहब अब DPC नहीं होगी, कि स्क्रीनिंग नहीं होगी। उन्होंने उस ऑर्डर को रख दिया और 87 लोगों की 1 दिन के अंदर अंदर सब करा के स्क्रीनिंग सबको कंफर्म कर दिया। ऐसे भी रजिस्ट्रार थे।
हम उन्हें इसलिए तो याद कर रहे हैं, लोग उनको दुआएं देते हैं आज तक, इसलिए दुआएं देते हैं कि काम अच्छा करके गए। तो जो अच्छा काम करके जाएगा उसको दुआएं भी मिलेंगी और उसकी हमेशा तारीफ भी होगी, और जो बुरा काम करके जाएगा उसको बद्दुआएं भी मिलेंगी। लोग सोचते नहीं है, रोजी रोटी का मामला ऐसा होता है कि आदमी के पेट पे अगर लात पड़ती है तो उसके दिल से, उसकी रूह से बद्दुआ निकलती है, और वो बद्दुआ कहीं ना कहीं ऐसी लगती है कि बेड़ा गर्क कर देती है। लेकिन लोग समझते नहीं है बिल्कुल भी। लोग तो नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक खुद को खुदा समझ बैठे हैं, माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह। ये नहीं सोचते कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़े बड़े फ़िरौन, शद्दाद और क़ारून को तबाह कर दिया, तो हम लोगों की औकात क्या है और हम लोगों की हैसियत क्या है। फ़िरौन इतना बड़ा बादशाह था कि जिसके जो नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक अपने आप को खुदा कहलवाता था, उसको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पानी में गर्क कर दिया था, और मूसा अलैहिस्सलाम के लश्कर को उसी समंदर से रास्ता दे दिया था, क्योंकि वो हक पर थे और फ़िरौन जालिम था। तो जालिम की पकड़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ हमेशा होती है। वक्त रहते मैं गुजारिश करूंगा सबसे, अपने आला अधिकारियों से, कि ये समझे हम लोग इस वक्त मजलूम है और आप लोग के जुल्म का शिकार है। आप लोग वक्त रहते इस बात को समझिए कि हम लोग कोई गैर नहीं है, हम लोग इसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के गुल हैं, इसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वो पाए हैं, वो सुतून है जिन पे ये इमारतें टिकी हुई हैं, और आप हमी को बाहर कर देना चाहते हैं। ये तो बड़ी नामुनासिब और बड़ी जुल्म की बात है। मेरे अजीज साथियों, आप सबसे मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि आपने 94 दिन दिलो जान से साथ दिया है, और आपने ये दिखा दिया है कि नॉन टीचिंग कितनी ज्यादा मुस्तैद है और नॉन टीचिंग कितनी ज्यादा मुस्तैद हो सकती है। बस अब इम्तहान की घड़ी है, कुछ रोज और बाकी है, अल्लाह ने चाहा डिमांड तो सारी पूरी होंगी, लेकिन बस अब आप लोगों का इम्तहान भी मुझे लग रहा है कि आने वाला है। जैसे स्टूडेंट्स हमारे साल भर तैयारी करते हैं, मेरी साल के आखिर में उनका एग्जाम होता है, और उस एग्जाम में जितनी उन्होंने तैयारी कर ली होती है कितने उनको नंबर मिल जाते हैं। ये समझ लीजिए कि 94 दिन तक आपकी क्लास हुई है, और अब जो आ रहा है आपके इम्तहान का वक्त आ रहा है। 94 दिन आपने क्लास कर ली, आपके जहन बना लिए धरने के लिए, अपनी कुर्बानी के लिए अपने दिल को मजबूत कर लिया, धरना लगाने के लिए अपने आप को मजबूत कर लिया। तो अब आपको बस इतना और करना है कि अब जो हमारी कमेटी जो फैसला लेगी इंशाअल्लाह ताला, सोच समझ के ये लोग डिस्कस करके होशो हवास में अच्छा फैसला लेंगे, उसमें भी इंशाअल्लाह ताला हम लोग शाना बशाना इनके साथ खड़े होंगे, और पूरी 6000 नॉन टीचिंग इनके साथ कमेटी के साथ खड़ी होगी इंशाअल्लाह ताला रहमान। गांधी भाई और जकी भाई, हम आपको यकीन दिला देना चाहते हैं कि जिस दिन भी आप जो भी ऐलान करेंगे, जो भी फैसला लेंगे, शाना बशाना एक एक एम्प्लॉय आपके साथ खड़ा होगा, और इंशाअल्लाह ताला आपकी हर आवाज पे लब्बैक किया जाएगा, आपकी कोई बात कटने नहीं दी जाएगी। आप अल्लाह का नाम लेके मशवरा करके जो फैसला लेना है लीजिए, पूरी नॉन टीचिंग आपके साथ है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।